एक बादशाह अपने महल के अंदर सोया हुआ है। बादशाहत है, सल्तनत है। रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा, बादशाह अपने महल में सोया है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। छत पर किसी की आहट महसूस हुई, यूं लगा जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है। बादशाह ने रोशनदान से झांक कर कहा, कौन है? आवाज आई, बादशाह ऊंट खो गए हमारे, अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं हम। बादशाह महल के अंदर सोया हुआ है, छत पर किसी के चलने की आहट। पूछा कौन, क्या बात है? कहा ऊंट खो गए, तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा अजीब पागल हो, ऊंट अगर खो गए तो आबादियों में देखो, आबादियों में ना मिले तो जंगलों में जाकर देखो। महल की छत पर ऊंटों का क्या मतलब? क्या बात बिल्कुल सही थी। महल की छत पर क्या मतलब? बादशाह कहने लगा कहीं महल की छत पर भी ऊंट मिलते हैं। तो उधर से जवाब आया, बादशाह बात तो दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर बादशाह ये बात भी सच है, महलों के अंदर शाही बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सारा काम इनसे कराओगे क्या? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सोच रहे हो उन्हें पैसे देंगे तो हम क्यों बोलें? यही बोले, नजराना लेंगे तो यही बोलेंगे। हैं? सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इसमें सुभान अल्लाह में कोई मेरा जाती कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो मेरे कोई, लोग यही समझते हैं मुफ्ती साहब, भाई सवाब मिलेगा। मुझे इतना है कि साहब एक माहौल जरा अच्छा सा लगेगा, यूं लगेगा कि आप बेदार हैं, सवाब मिलेगा आपको भाई। सुभान अल्लाह किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है। क्या मतलब है सुभान अल्लाह का? अल्लाह पाक है। तो ये अकीदा नहीं हमारा कि अल्लाह पाक है? अल्लाह पाक है या नहीं है? बोलो। और चमन नगरिया वालों एक बात बताओ, तुम कहो अल्लाह पाक है या ना कहो अल्लाह पाक है, अल्लाह तो पाक ही है। क्या पाक है, क्या आपके मेरे कहने न कहने से उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि जब बंदा बार बार अल्लाह को पाक कहता है, बार बार सुभान अल्लाह कहता है, उसकी पाकी बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के वजूद को, उसकी फिक्र को, उसके दिल को, उसके दिमाग को अल्लाह पाक कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अपना अपना सुभान है, खुद को पाक सुभान अल्लाह, सुभान। दिमाग को पाक करना हो, अक्ल को पाक करना हो, दिल को पाक करना हो, बोलते रहिए। अब जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जवाब आया, ऐ बादशाह महल के अंदर यूं बिस्तर पे, शाही बिस्तर पे भी अल्लाह नहीं मिलता। बात दिल पर लगी, दिल पे असर हुआ बात का। लेकिन बादशाह तो बादशाह, दुनिया का ऐशो आराम इतनी जल्दी से नहीं छूटता। क्या बात। इख्तिदार, मनसब, कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ने को तबीयत नहीं होती। क्या बात। बात तो दिल पर लगी मगर फिर भी यूं ही रहे। वक्त गुजरा, एक दिन ऐसा आया, एक नौकरानी जो बिस्तर दुरुस्त करने आती थी, बादशाह के बिस्तर की सफाई करने, बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी। वो नौकरानी बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, कमरे की सफाई कर रही थी। बादशाह के बिस्तर को जब उस नौकरानी ने देखा, सोचने लगी एक मेरा बिस्तर है, एक ये बादशाह का बिस्तर है, जमीन आसमान का फर्क है। बादशाह का बिस्तर देखो कितना नरमो गुदाज बिस्तर है, कितना उम्दा बिस्तर है बादशाह का। तो ख्याल आया अब बादशाह तो नहीं है, चलो जरा सी देर अपनी कमर लगाकर देख लेती हूँ, आखिर इस बिस्तर पे आराम कितना मिलता है। जरा सा देखती हूँ लेटकर, बादशाह तो नहीं है, देखूं जरा लेटकर कैसा आराम देता है ये बिस्तर, कितना आराम मिलता है इस बिस्तर पर। अजीजा ने गिरामी वकार, नौकरानी इसी नीयत के साथ बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पे लेटी तो आंख लग गई, अब इसको नींद आ गई। आंख जब खुली तो क्या देखा, वक्त ज्यादा गुजर चुका था, सामने बादशाह खड़ा है, बादशाह के सिपाही खड़े हैं। अल्लाह अकबर। औरत जब ये नौकरानी बिस्तर से उठी, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, इसे कोड़े मारो। इसकी ये जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे सोई, अल्लाह, इसकी ये मजाल।
सजा सुना दी गई, इसके कोड़े लगाओ, कोड़े मारो। अजीजाने गिरामी वकार पकड़ा गया, मारने लगे, मगर जैसे ही उसके कोड़ा लगता वो रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। जैसे ही कोड़ा मारा जाता रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। मालूम किया गया, पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों हंस रही है? उसका जवाब सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है। नौकरानी कहने लगी, बादशाह मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तेरे बिस्तर पे जरा सी देर के लिए मैं लेट गई। ऐ बादशाह, जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है। तू तो तमाम उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, अपने बारे में सोच, तुझे कितनी मार पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है बात ये भी बड़ी थी, दिल पे लगी ये बात भी। बिलाखिर ये वक्त भी गुजर गया, जज़ाकल्लाह, ये वक्त भी गुजर गया। सुनो सुनो, इधर देखो यार, ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद में फिर एक मौका, एक दिन ऐसा आया, बादशाह अपने दरबार में बैठा है, अपनी कुर्सी पे, अपने तख्त पे। अल्लाह वाले के उर्स में आने वालों जरा गौर से सुनना। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, बादशाह तख्त पे बैठा है। दरबार के अंदर एक फकीर आया, एक दरवेश आया, एक कलंदर आया। बादशाह से आकर कहने लगा, बादशाह ये मुसाफिर खाना किसका है? क्या बात? महल के अंदर, दरबार के अंदर क्या कहा? ये मुसाफिर खाना किसका है? बादशाह ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, अजीब बात है, ऐ बाबा अक्ल कहाँ गई? ऐ कलंदर दरवेश, दिमाग को क्या हुआ? ये मेरा बेहतरीन महल, ये मेरा खूबसूरत दरबार, तुम इसको मुसाफिर खाना बता रहे हो? इतना सुना तो फकीर ने कहा, बादशाह ये बताओ ये बनाया किसने था? कहा मेरे दादा ने बनाया था। तो फकीर बोला, कहाँ गए दादा? कब वो तो दुनिया से चले गए। कहा फिर उनके बाद इसमें कौन रहा? जवाब दिया, मेरे बाप रहे। कहा अब वो कहाँ गए? कब वो भी दुनिया से चले गए। अब कौन रहता है? मैं रहता हूँ। फकीर ने कहा, बादशाह तुझे समझ में नहीं आया, तेरे दादा ने बनाया था, मगर क्या हुआ? कितने दिन रहे? थोड़े दिन रहे, फिर दुनिया से चले गए। तो उनके लिए क्या था ये महल, क्या था ये दरबार? ये मुसाफिर खाना ही तो था। थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए। फिर तेरे बाप रहे, थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए। अब तू है, थोड़ा वक्त गुजारेगा, चला जाएगा। है बादशाह क्या है बता? ये मुसाफिर खाना ही तो है। अब की बार दरवेश सामने से है, जवाब बड़ा प्यारा मिल गया है। बात दिल पर लग गई और ऐसी लगी, बादशाह ने ताज उतार दिया, तख्त से नीचे उतर गया, वजीरों से कहने लगा, है वजीरों मशवरा कर लेना, जो तुम्हें अपने दरमियान सही लगे उसको बादशाह बना देना। आज से बादशाह छोड़ रहा हूँ और फकीरी को अपना रहा हूँ। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती संभली, नारे हैदरी। क्या बात है? सुभान। ऐसे अल्लाह मिलता है, ऐसे तबीयत पाक होती है, ऐसे नफ्स। क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। जाहिरन तो नजर आ रहा था सर पे ताज था, तख्त पे बैठा था, बादशाह थी। जाहिरन तो लग रहा था ये कामयाब आदमी है, लेकिन बादशाह को आखिरकार एक फकीर के जरिए पता लगा ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो अलग ही होती है। तख्त छोड़ दिया, बादशाह छोड़ दी, सब कुछ छोड़ कर निकल गए। अब गुदड़ी पहन ली, अब बोरिया, अब टाट का लिबास पहन लिया। अब अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजरने लगा। ऐ लोगों, कौन था ये बादशाह जिसने बादशाहत को छोड़ ठोकर मार दी? कौन था ये बादशाह जो वली बन गया?
इस बादशाह का नाम बल्ख का शहनशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अल्लाह, बादशाहत को ठोकर मारी, दरवेशी को अपना लिया। एक रोज आप दरिया के किनारे बैठे हैं, अपनी फटी हुई गुदड़ी को सुई से सी रहे हैं, अपने टाट के लिबास को सुई से सी रहे हैं। सोचो तो जरा, वो शहनशाहों वाली जिंदगी गुजारने वाला, वो आलीशान लिबास पहनने वाला, आज टाट का लिबास है वो भी फटा हुआ है, सुई से टांके लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर जिसको बादशाह बनाया गया था वो बादशाह उधर से गुजर रहा है, दजला के किनारे, दरिया के किनारे पर उस गुजरते हुए बादशाह ने देखा हमारा पुराना बादशाह इस हाल में बैठा है, फटा लिबास पहन के बैठा है, टाट का लिबास पहन के बैठा है। वो करीब आया, काफले को रोका, आकर कहने लगा, ऐ बादशाह, असल में तुम ही हमारे बादशाह हो, मगर तुम्हारी हालत को देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ऐ बादशाह, वो क्या जिंदगी थी, वो क्या प्यारी जिंदगी थी, आज ये क्या हाल बना लिया। चलो बादशाह, आज भी वो तख्त तुम्हारा है, आज भी ताज तुम्हारा है, सल्तनत आपकी है, छोड़ दो, उतार दो ये टाट का बोरिया, चलो चलो दरबार में चलो, फिर संभालो अपनी सल्तनत को, फिर संभालो अपनी बादशाहत को। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ नए बादशाह, अभी तुझे क्या मालूम वो बादशाहत कैसी है और ये बादशाहत कैसी है। फरमाने लगे, उस बादशाहत में ये मजा नहीं है, ये जो बादशाहत है ये अल्लाह की अता की हुई ऐसी बादशाहत है कि अल्लाह ताला यहाँ जमीन वालों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, हत्ता के हर शय पर अल्लाह हुकूमत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगे, ये बादशाह बहुत अच्छा पैगाम, तुम नहीं समझोगे। क्या बात है मुफ्ती साहब। अब गौर से, अब इस बात को जरा आप बहुत तवज्जो से, अब ये मेरे अगले जुमले सुनने हैं आपको। वो कहता है, नहीं नहीं आप चलो हमारे साथ, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो अपना कपड़ा सी रहे हैं, अपना लिबास सो रहे हैं, सी रहे हैं, आपने अपनी सुई को, जिस सुई से लिबास सी रहे हैं वो टाट का लिबास, उस सुई को दरिया में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। यकीन करना चमन नगरिया वालों, तबीयत इतनी ख़राब थी, आने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर पहले की तारीख दी हुई थी तो मैं आ गया। मुझे यकीन नहीं था मैं बोल पाऊंगा, मगर ये सब साहिब मज़ार का करम है कि ये आवाज़ निकल गई मेरी, वरना शाम तक मुझे यकीन नहीं था कि आवाज़ भी निकलेगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ ज़रा कोशिश कीजिए। सुई दरिया में डाल दी सूफी साहब, सुई दरिया के अंदर डालने के बाद में आवाज़ लगाई है, दरिया की मछलियों मेरी सुई जरा निकाल कर लाओ, मेरी सुई मुझे लौटाओ। इतना फरमाना था, ये आवाज लगाना था, दरिया के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकली। कोई मछली पीतल की सुई लाई, कोई सोने की सुई लाई, कोई चांदी की सुई लाई, सैकड़ों सुइयां मछलियां लेके आ गई। अल्लाह वाले ने फरमाया, मछलियों ये मेरी सुइयां नहीं है, मेरी तो वही लोहे की पुरानी सी सुई थी, मुझे वही चाहिए। क्या बात। अच्छा, हमारे सामने कभी ऐसा हो जाए कि दरिया के अंदर से कोई सोने की चीज बरामद हो जाए, कानों कान खबर नहीं होने देंगे, जेब में डाल के छुपते छुपाते सुनार के पास पहुंचेंगे, बोले कोई देख न ले भैया, जल्दी से निकाल इसे। सारी मछलियां सुइयां निकाल कर लाई। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये मेरी नहीं, मेरी वही सुई, वही लोहे की चाहिए। एक मछली निकल के आई, अपने मुंह में वही सुई लेके आई और वो सुई लाकर अल्लाह वाले को दी। अल्लाह वाले ने वो सुई ली और फिर उस अपने नए बादशाह से फरमाया, फरमाने लगे, तुम जिस्मों पर हुकूमत करते हो, यहाँ अल्लाह ताला जमीन के अंदर दरिया में मछलियों पर भी हुकूमत अता करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते वो हुकूमत अलग है, ये हुकूमत अलग है। क्या बात। उस हुकूमत में खजाने बज़ाहिर तो हैं, मगर दर हकीकत खजाने इस हुकूमत में सारे ही कदमों में पड़े हैं।
क्या बात। मगर चक्कर ये है, इधर से उधर जाने के लिए जो ये सफर है, इंसान इस सफर में डगमगा जाता है। ये आसाइशें, ये सुकून, ये जिंदगी की रानाइयाँ रंगीनियाँ, ये दुनिया के लालच, हम लोग असल में इसी को दुनिया समझते हैं, इसी को कामयाबी समझते हैं, जबकि ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनियादारी का नाम कामयाबी नहीं होता, दीनदारी का नाम कामयाबी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर दुनियादारी का नाम कामयाबी होता तो आप जरा पढ़कर देखो अल्लाह के पैगंबरों की जिंदगियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जिंदगी में फक्र देखें, क्या था आपके पास? सर में बच्चों कितना बोलते हैं भाई चमन नगरिया के बच्चे, खामोश रहो दरगाह के आगे बैठे हुए बच्चों, सुनेंगे नहीं, छोड़िए आप सुनिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फक्र देखें, क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? एक तो कटोरा था जिससे पानी पीते थे, क्या बात। एक आपके पास कंघी थी जिससे अपने बाल दुरुस्त करते थे, बाल जमाते थे, दाढ़ी के बाल दुरुस्त करते थे, और एक आपके पास ईंट थी। क्या ईंट थी? वो अपने सर के नीचे रख के तकिया बना के सो जाते थे। ये तीन चीजें थी, चौथी कोई चीज ही नहीं थी। पैगंबर खुदा, अपने घरों में हम नजर डालें, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, गद्दा भी है, तकिया भी है, बेड भी है, दीवान भी है, तख्त भी है, चारपाई भी है, पलंग भी है, दुनिया की चीजें हैं। और जो चीज ना हो उसी पे घर में लड़ाई है। औरत चैन से रहने थोड़ी देती है जब तक मंगा नहीं लेती। क्या बात। जिसके घर में मिक्सर नहीं है ना, मिक्सर मसाला पीसने वाला, उसकी औरत सिल पे पत्थर इतनी जोर से मारती है कि इस उत्ते के घर में जब से आई हूं इससे एक मिक्सर नहीं लिया जा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में, कहां लाके मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया। उस दिन तक डायलॉग जारी रहते हैं जब तक वो चीज आ नहीं जाती है। अब इतनी आसाइशें चाहिए, इतना मतलब दुनिया की हर चीज घर के अंदर है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और हम लोग अपने से नीचे वाले को नहीं देखते, अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं। जैसे हमारे पास में मोटरसाइकिल स्प्लेंडर हो तो हम लूना वाले को नहीं देखते कि अल्लाह का शुक्र अदा करें वो तो लूना पे चल रहा है, पिन पिन करता जा रहा है, हम तो कम से कम स्प्लेंडर पे हैं। तो हम अपाचे वाले को देखते हैं, ओहो अपाचे होती मेरे पास भी। अपाचे वाला बुलेट को देखता। अभी का हाल ही का एक किस्सा है, शादी में किसी ने अपाचे दे दी, गाड़ी नहीं लेके गया, बोला बुलेट चाहिए मुझे, बुलेट लूंगा, बुलेट। अल्लाह अल्लाह। और चाहे बुलेट लेके इससे बाद में तेल न डलवाया जाए उसके अंदर, मगर लेगा बुलेट। अपने से नीचे वाले को अगर देखोगे सुकून में रहोगे, ऊपर वाले को देखोगे तो परेशान रहोगे। फिर ऐसे तो देखते ही चले जाओगे ऊपर वाले को। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखेगा, कार वाला अपनी से महंगी कार वाले को देखेगा, वो फिर रोल्स उसको देखेगा जो BMW वगैरह वगैरह बड़ी लग्जरीज गाड़ी होती हैं, वो फिर अंबानी को देखने लगेगा, उसके पास तो प्राइवेट जेट है, तो काम खराब होगा। जहां हो वहां पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने से नीचे वाले को देखो। पैगंबर खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीन चीजें और शान क्या? कुरान में अल्लाह ने शान बयान फरमाई। परवरदिगार आलम ने फरमाया व उबरी उल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान बताता है शान ये, अगर अंधे नाबीना की आंखों पे फूंक मार दे तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान ये, अगर आप किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेर दें बीमारी दूर हो जाती है। शान ये, अगर किसी मुर्दे को कह दे कुम बिइज़निल्लाह तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है। शान ये, मगर पास में क्या है? बस तीन चीजें हैं, एक कंघी है, एक ईंट है, एक पानी पीने का प्याला। एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा एक आदमी किसी हौज से पानी पी रहा है।
उसके पास कोई प्याला नहीं है, वो पानी यूं हाथों का चुल्लू बनाकर, हाथों का प्याला बनाकर पानी लेता है और फिर यूं पीने लगता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको इस तरह से पानी पीते हुए देखा तो फरमाने लगे, कटोरे की जरूरत क्या, प्याले की जरूरत क्या, पानी पीने का काम तो हाथों से हो सकता है। कटोरा लिया, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहीं आपने एक मर्तबा देखा, एक शख्स को देखा, वो सो रहा है मगर अंदाज क्या, अपना हाथ सर के नीचे रखकर हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाने लगे, तकिए का काम तो हाथ से भी हो सकता है, ईंट की जरूरत क्या है, ईंट भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दी। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना, हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी के इमाम साहब जब हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब, माशाल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुना है। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तारे नबी, तारे रिसालत, तारे होशियत, बस लगे आला हमरा और से मुकद्दर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, तारे हैदरी। ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो, अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया, लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा, बादशाह महलाज भी है, तख्ताज भी है, ऐ बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो, आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ऐ बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए कि जो मजा इस फकीरी में है वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं मिलता। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा, हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा, अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ दरिया के मछलियों, मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है, और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। आबा सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाहत को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राह खुदा में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखो, अब माशाल्लाह जलसा बढ़िया हो गया आपका। अब इंशाल्लाह मेरे बाद में बेहतरीन ना तो मनकबत आप समात करेंगे, हिंदुस्तान का नायाब लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज, मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मोहतरम मोहतशम गुलाम गौस गजाली साहब, इनकी आजकल हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर शमूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनेंगे, मेरे बाद में सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं बस जल्दी से तकरीर ख़त्म कर दूं क्योंकि फिर वक्त भी ज़्यादा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर बात को समेट दूं। सुनो ज़रा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। ज़रा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप? सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहें या गौस अलमदद। आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। तो ये है जिंदगी बुजुर्गों की, मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। जहन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे ही कर देते। तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की। जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की ग़िज़ाएं, कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अजीम शान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत
जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फजल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं। ये कैद खाना है, कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं, दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई जिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी हैं खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद हैं, ताजदारे मदीना की उल्फत के कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती है। वाह बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें हुजूर की मोहब्बत मालूम है, ताजदारे मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदारे मदीना वाली कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदारे मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजों, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, और ये कराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदाबाद। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना, और नौजवान जब बहकावे में आता तो नमाज के करीब नहीं जाता। कव्वालियों में तो खूब नाचेगा मगर मस्जिद में एक सजदा करने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे काले पीले नीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसे काले पीले नीले गुलाम मस्ताद अली साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कोई क्लब है या कोई महफिल सिमा। महसूस नहीं हो रहा। खत्म कर दिया भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है? म्यूजिक होता है, डांस होता है, ये तो होता है। और इन्होंने महफिल सिमा में भी महफिल सिमा के नाम पे महफिल सजा के उसमें क्या डाला? खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ठुम 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 ठुम, ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ जाए, और खड़े हो गए, बाल हिला हिला के नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अजीजों, अल्लाह के नबी की शरीयत ने आपको और मुझे म्यूजिक पे नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत ने रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, सरकार की आमद, उर्से मुक़द्दस। मगर नहीं साहब, हमारा हाल मत पूछो, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, बज रही है कव्वाली तना तन और नाच पे आज रहा। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, ये कह रहा नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। अच्छा, गुलड़ तले नाचेगी तू, सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी गुलड़ तले। अल्लाह रहम फरमाए। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी हैं मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, कूलर तले, पीपल तले नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद, हकीकत है, सच है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं मना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया।
तो क्या फर्क पड़ता है? तो पीपल तले नाच, कूलड़ तले नाच, नीम के तले नाच, मकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच, कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो अल्लाह राजी कैसे होगा, वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई। एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आजम सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हजरत शाह बदिउद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले उनके मौजूद हैं। उन चिल्लों पे हजरत ने क्या किया? उन चिल्लों पे बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, और थोड़ा समय शायद 1400 से ज्यादा या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर 1442 माशाअल्लाह, अब बात काफी हो गई, 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया। ए कादरियो, ए चिश्तियो, ए मदारियो, ए रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे भूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले तो छोड़ो, अपने घर में एक मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना देते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बनाते, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते ऐ मेरे बच्चों, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम फिर घरों के अंदर से कानों की आवाज ना आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकारे मदारे पाक ने भी अल्लाह अल्लाह किया, यही कलमा पढ़ा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप अजमेर की सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया के अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे जगह जगह जंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया, अल्लाह बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। हजरत नूह ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वहदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत यही तो सिखाया, लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए। फिर तुम्हारे मेरे आका की बारी आई, ताजदार मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया, या अय्युहन्नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने, बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, ज़र्ब लगाओ अल्लाहू अल्लाह, और हमने ढोलक में मारा, काश वो तू तू इधर हो जाती ना, वो कल्ब में ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। ऐ लोगों, दिल को अपने रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो। दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। याद रखना अजीजों,
अच्छा ये तो बात मैंने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुजू करा, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा, रात में अब्बा ने खुद जब आँख खुली है बीड़ी फूकी है और फिर सो गया, बीड़ी फूकी जब आँख खुली फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात में मेरी आँख खुल गई, चलो मैं वुजू करके तहज्जुदी पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। ये ख्याल नहीं आया आँख खुल गई बीड़ी क्या फूकूं, चलो वुजू करके फजर की नमाज ही पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। नहीं, फूकी बीड़ी चद्दर तान के सो गया। खुदा के लिए मेरे अजीजों नमाजी बन जाओ, नमाजी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुकून है। क्या है? दीन का सुकून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुतून पे टिकी हुई है। सुतून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूँ। नमाज दीन का सुतून है, नमाजी बन जाओ। और नमाज एक ऐसा अमल है, खुदा की कसम, हर बुराई से आदमी बच जाएगा बंदा नमाजी बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह का कुरान कहता है नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है। नमाजी बनो। आज लोग कहते हैं साहब ये लत लग गई, छूट नहीं रही। मैं कहता हूँ नमाजी बन जा, सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे हैं क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे, इसीलिए नशेड़ी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे, शराबी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे तो इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी लतें छूट जाएगी। तुम लोग पहले नमाजी बन जाओ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। पर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान। नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुद्दी ये शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम की पढ़ेंगे। कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 टाइम। नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम। सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिर उन पर हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाजें जानते हो? अल्लाह। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, मगर नबी के प्यारे सहाबा कितने बड़े नमाजी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदार मदीना को साथ लेकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी तबीयत चाहती है, हुजूर नमाज पढ़ने। सहाबा का दिल तड़पता था नमाज पढ़ने के लिए। दम मस्त कलंदर अली अली करने वाले तो बहुत हैं लोग, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अली, मौला अली के जिस्म में तीर लगा था। नमाज में वो कैफियत पैदा हुई थी मौला अली को कि तीर निकाल लिया गया था, अली को पता ही नहीं लगा। हम सब मौला अली से मोहब्बत करते हैं, कभी मौला अली की नमाज को नहीं देखा। मौला अली ने तो फरमाया, किसी ने सवाल किया था, अली क्या आपने खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया था, रे नादान, तू खुदा को देखने की बात कहता है तो सुन, हम नमाज पढ़ते हैं एक रकअत में 2 सजदे। अली ने फरमाया, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार के जलवों को नहीं देखेगा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, नबी के और दीगर सहाबा चले, पहुंच गए काबे के अंदर, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जान रहमत साथ में है, अल्लाहु अकबर कह के नियत की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रे तुम तो मस्जिद में बड़े मजे से पंखा चला के, एसी चला के खड़े होकर सुकून से इत्मीनान से पढ़ते हो, वहाँ वो नमाज उस कैफियत को बताऊंगा, दिल हिल जाएगा, कलेजा हिल जाएगा। सहाबा की नमाज। हमारे यहाँ तो पंखे के बिल्कुल बीचों बीच गर्मी में खड़ा होकर जुम्मे के दिन, जो कभी नहीं आता हफ्ते भर में, जुम्मे के दिन पंखे के नीचे बैठ के कहता, खबरदार इधर बैठ, पंखे के नीचे मैं नमाज पढ़ता हूँ।
और वो 5 वक्त वाला जो नमाजी होता है ना रोज का, वो सहम जाता है बेचारा, डर जाता है। वो एक तरफ जाता है, बोले भाई साहब ये जो आज नमाजी आया है ये बड़ा बड़ा नाम है। मगर सुनो मेरे अजीजों, सहाबा की नमाज कैसी, इधर इन्होंने नमाज शुरू की, उधर काफिरों ने हमला कर दिया। इधर ताजदारे मदीना के सहाबा नमाज में मसरूफ है, उधर कुफार ने हमला कर दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों को मारना पीटना शुरू कर दिया। नमाज में मेरे आका भी मौजूद थे। सारे सहाबा ने ताजदारे मदीना के दाएं बाएं एक हिसार बनाया, आका के दाएं बाएं आ गए। किस लिए? इसलिए कि हम भले ही तकलीफ उठाए, हम पे भले ही जुल्म हो जाए, हमारे जिस्मों को चोट लग जाए, मगर मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ ना पहुंचने पाए। हुजूर को वहां से हिफाजत से निकाला गया। सहाबा इकराम पे बड़ी उन्होंने ज़्यादती की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मारा पीटा, आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश हो गए ना, सुनो अजीजों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए तो घर वाले खानदान वालों ने देखा, बचा के लाए, उठा के घर पे लाए। अब सब रो रहे हैं, माँ रो रही है, बहन रो रही है, अब्बा रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, क्या हो गया? मगर मेरे अजीजों गौर करो, इधर तो सब घर के अंदर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, इस फिक्र में है कि ये ठीक हो जाए। अब जैसे हजरत अबू बकर को होश आया, मालूम किया घर वालों ने, अबू बकर क्या हाल है, जुमला दिल को लगेगा, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। इन्होंने मालूम किया, ऐ अबू बकर क्या हाल है। हजरत अबू बकर ने कराते हुए थर्राती आवाज में कहा, मेरा छोड़ो, ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। वो थे नमाजी, वो नबी के सहाबा। आज लोग भोंकते नबी के सहाबा पे उंगली उठा देते बड़ी आसानी से। तुम्हें पता है इन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, सहाबा ने अपने आप तकलीफें उठाई हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, लेकिन हुजूर ने आज नहीं आने दी है, तभी नहीं ये मकाम मिला है, तभी मर्तबा मिला। ये मोहब्बत थी सहाबा की हुजूर से। और जिस शहादत खुदा की कसम साहब, हजरत उमर फारूक आज़म का जज्बा देख लिया। हजरत उमर फारूक आज़म आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया। समझ रहे? हजरत उमर फरमाते एक दिन रोने लगे, आंखों में आंसू। किसी ने पूछा, ऐ उमर क्यों रो रहे हो, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया पे आपकी हुकूमत रो रहे हो। फरमाया मेरी औकात कहाँ थी कि मैं आधी दुनिया पे हुकूमत करता। फरमाते मेरी औकात ये थी कि मैं एक दिन ऊंट चरा रहा था और ऊंट मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे, कभी इधर भाग देते, कभी उधर भाग देते। कहते हैं मुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते थे। ये तो नबी का करम है कि हुजूर के कदमों की बरकत है कि हुजूर की मोहब्बत ने मुझे ये कमाल भी अता कर दिया कि आधी दुनिया को अकेला उमर संभाला। तलवार निकाल के चले थे हजरत उमर, कहते थे कत्ल कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में किसी ने कहते कहाँ चले, आज इस्लाम को मिटाने चला, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला। कहा उमर बाद में जाना, पहले घर का हाल देखो। बहन ले आई, बहन का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो बहुत मारा पीटा, बहन को मारा, बहनों को मारा, खूब ज्यादती की, खूब मारा पीटा। मगर बहन भी बहन थी, ईमान तो ईमान होता है। बोलो डरो मत, वक्त पे आई, टेंशन मत लो। अगर यहाँ लिखी हुई है खुदा की कसम, तो फिर ये टेंट पूरा भी बहुत मजबूत होता ना, तब भी आ जाए। और नहीं लिखी है ना, ये पूरा टेंट टूट जाए, इधर से उधर भाग जाए, गिर जाए, आएगी। हाँ लेकिन तदबीर जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ गिरती हो कोई इमारत वहीं जाकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपनी हिफाजत भी जरूरी है, मगर मुझे लगता है कि अभी गिरेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस 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 तवज्जो, पहुंच गए, मारा पीटा। बहन ने कहा उमर तू भी खिताब का बेटा, मैं भी खिताब की बेटी, मार उमर जितना मारना है, मगर याद रखना तू जितना मारेगा मेरा ईमान उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। बहन ने कह दिया उमर याद रखना जितना भी मारना है मार ले, ऐ उमर तू जितना मारेगा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। कहा सुन ले, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीन पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे मदीना, अज़मत सहाबाए किराम, सरकार की आमद, उर्से मुक़द्दस, नारे। तो
हजरत उमर को समझ में आ गया कि ये कोई अलग ही जज्बा है, ये कोई अलग ही बात है, इन्हें कोई ना कोई गैबी मदद हासिल है। हजरत उमर ने कहा वो कलाम सुना दो, चलो 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 चलो। कुरान पढ़ा जा रहा था वहां पर, का कुरान सुना दो। कहा ऐसे नहीं, पहले पहले पाक होके आओ। हजरत उमर फारूक आज़म को नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, पाक हुए, पाक होकर आए, कुरान सुनाया गया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, उमर ने कुरान सुना। खुदा की कसम कुरान दिल में उतरने लगा, इस्लाम दिल में उतरने लगा, आका की मोहब्बत दिल में आने लगी। कुरान सुना, हजरत उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आज़म ईमान ले आए, फिर देखो उनकी कुर्बानियां, इस्लाम की खातिर क्या क्या सहाबा ने किरदार, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी बंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान। लेकिन आज हमारे यहाँ सजदे नहीं, इबादत नहीं। अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक अता करे। बुजुर्गों की जिंदगी में सजदे दिए, नमाज 2 मिनट है। कैसार की जिंदगी कैसी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई, कभी सीखा हमने उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी जवानी कैसी गुजरी, कभी जानने की कोशिश की उनकी जिंदगी के रोजो शब कैसे गुजरे। आओ गरीब नवाज सरकार के मानने वालों, कभी जानने की कोशिश की कि सरकार गरीब नवाज ने सब कुछ छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, ताजदार मदीना का हुक्म मिला, हिंदुस्तान में आ गए, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, इस्लाम के आलम को लहरा दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र क्यों आए थे हिंदुस्तान में, क्यों छोड़ दिया था अपने वतन को। आओ जरा के छोचा चल के देखो, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किस लिए हिंदुस्तान आए, तख्त ताज को छोड़ कर आए, अपने वतन को छोड़ के आए, हुकूमत को छोड़ के आए। वजह क्या है? अजीजों गौर करो, तुम्हें और मुझे अच्छी जिंदगी अता करने आए, आपको और मुझे रसूल अल्लाह की सुन्नतें सिखाने आए, ताजदार मदीना का किरदार बताने आए, इस्लाम की तस्वीर दिखाने आए। जबान से भी इस्लाम सिखाया, अपने किरदार से भी इस्लाम सिखाया। अपने किरदार से भी इस्लाम दिया, अपनी जबान से भी इस्लाम ही दिया। जी 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 जी। आओ मेरे अजीजों जरा ज़हन करीब करो, आज आप उर्स की महफिल में बैठे हैं, कल्ला वाले के उर्स की तकरीब की महफिल सजी है। दरसे इबरत है इनकी जिंदगियां, इन्होंने हुकूमतें छोड़ दी, बादशाहतें छोड़ दी। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत छोड़ के आए थे हिंदुस्तान। एक बादशाह, अपने वक्त का बड़ा बादशाह, मगर हुकूमत को फकत अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। ये है अल्लाह वालों की जिंदगियां। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आज हमें फकत माल की तमन्ना है, हमारी आरज़ू इतनी दौलत हासिल हो जाए, हमने ये भी फर्क खत्म कर दिया हलाल और हराम में क्या फर्क है, भुला दिया हमने इसको। हराम की दौलत भी मिले तो मिल जाए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी अच्छी लगने लगी, दुनिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया की रंगीनियां अच्छी लगने लगी। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है, तुम्हारे लिए खुशनुमा नहीं बनाई गई है जिंदगी।
अल्लाह ने कुफार के लिए दुनिया की जिंदगी को खुशनुमा बनाया है। इसीलिए तो फरमाया गया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि कैद खाने के अंदर है हम। जब कोई कैद में होता है, कैदी का हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। ये बरेली की जेल ज्यादा दूर नहीं, करीब है। कभी जाकर विजिट करना, किसी कैदी से मुलाकात करना, उससे हालचाल मालूम करना, वो बताएगा खाने का वक्त मुकर्रर है, नहाने का वक्त मुकर्रर है। कैद खाने में तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, दुश्वारियां होती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना बनाया, तो कैद खाने में हम और आप हैं। यहाँ आसानियां तलाश न करो, बल्कि इस फिक्र में रहो और अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह कैद खाने में है, मुश्किलें जितनी भी हैं कैद खाने की गवारा कर लेंगे, लेकिन मेरे परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है, जब हमें आजादी मिले, जब हमें रिहाई मिले, यानी हम दुनिया से जाएं, तो या अल्लाह आजादी के बाद में जो हमारी जिंदगी है उस जिंदगी को खूबसूरत बना दे, उस जिंदगी को बेहतर बना दे, या अल्लाह उस जिंदगी को खुशनुमा बना दे। खुदा की कसम, इधर की तकलीफें उठाओ, उधर की जिंदगी को खुशनुमा बनाओ। जैसे कैदी के लिए वक्त मुकर्रर होता है, ऐसे ही तुम्हारे मेरे लिए वक्त मुकर्रर है। दुनिया में आए हो, अल्लाह ने वक्तों की कैद में बांध के रखा है। सुबह को उठो, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया, सुबह को उठो। उठने के बाद में पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो, नमाज फजर अदा कर लो, फिर उसके बाद में अपने रब की बारगाह में झोली फैलाओ, अल्लाह से भीख मांग लो, अपने परवरदिगार से मांग लो, और अल्लाह से मांगने के बाद में फिर निकल जाओ रोजी की तलाश में। तुम निकलोगे, परवरदिगार कादिर है, परवरदिगार खालिक है, वो तुम्हारा मेरा खुदा राज़िक है। तुम इधर अल्लाह की बारगाह में लो लगाकर दुआ करके निकलोगे, खुदा की कसम तुम निकलो तो सही, परवरदिगार रोजी अता करने वाला है, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरी झोली तंग पड़ जाएगी। रब का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। शैतान ने वही करके दिखाया जिस तरह से किसी इंसान को मौत आती है और वो तड़पता है, मरने वाले को जब तकलीफ होती है वो तड़पता है, उसने उसी तरह तड़प कर दिखाया, वैसी शक्ल बना के दिखाई, वैसा ही करके दिखाया। कहने लगा जब मौत आएगी ये आलम हो जाएगा, जब मौत आएगी ये कैफियत हो जाएगी, जब मौत आएगी ये हाल हो जाएगा। ए आदम, मैं चाहता हूँ आपको मौत ना आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाए। ए आदम, मैं ये चाहता हूँ आपको कभी जन्नत से न निकाला जाए। हजरत आदम ने फरमाया कैसे होगा ये सब? कहने लगा जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसका जो फल है, अगर उस फल को तुमने खा लिया तो तुमको कभी मौत नहीं आएगी, कभी तुम्हें जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। कहने लगा फल खा लो, गेहूं, गंदुम, और फरमाया गया जो आज का गंदुम है ना, ये छोटा सा, ऐसा गंदुम नहीं था उस वक्त, इतना बड़ा जैसे कि बड़ा सा तरबूज हुआ करता है, इतना बड़ा था। और ये जो इसके बीच में निशान होता है ना, गेहूं के दाने के बीच में निशान, फरमाया गया कि निशान इसलिए है कि उस वक्त में गंदम बड़ा था, तो जब उसको खाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा ने, तो इस तरह खाया था कि आधा हजरत हव्वा ने खाया था, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया था। तो उसी वक्त से इस गंदम के अंदर वो निशान पड़ गया, उस वक्त को, ताकि इस गंदम को देखकर वो वक्त भी याद आता रहे, तो वो निशान पड़ गया, निशानी बन गई। जैसे शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको खा लो, अगर इस फल को तुमने खा लिया कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया तू कैसी बात करता है, मेरे रब ने मना कर दिया है, परवरदिगार ने मुझे रोका है, जिस काम से मेरा रब मुझे रोकता है मैं उस काम को हरगिज नहीं करूंगा, जिस काम से अल्लाह ने मुझे रोक दिया मैं वो काम हरगिज नहीं कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, हजरत हव्वा ने भी इनकार कर दिया, दोनों आ गए। इसका तो काम नहीं बना। इसने कहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, कोशिश तो बहुत अच्छी की मैंने, बहुत चाहा कि खा ले, मगर इन्होंने खाया नहीं। इन्हें अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म का पासो लिहाज है। इसने कहा कोई बात नहीं, फिर मौका देखूंगा, फिर मौके से काम करूंगा। एक दिन हजरत हव्वा को इसने तन्हा देखा, तो इसने कहा इनको बहकाता हूं।
तो हजरत हव्वा को बहकाने लगा। हजरत हव्वा से आकर कहने लगा, खा लो दाने गंदुम, अगर तुमने इसको खा लिया तो देखो कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकलना पड़ेगा। हजरत हव्वा ने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। हजरत हव्वा ने इनकार किया तो कहने लगा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा इसको खाने से। कहने लगा, मैं तुम्हें पहले खाकर दिखाता हूँ, मैं खाऊंगा, तुम देखना कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें दिखाई दे कि इसे खाने से कुछ नहीं हो रहा है तो तुम भी खा लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, तुम्हारी मेरी मां नस्ल इंसानी की मां हजरत हव्वा ने दाने गंदुम उसके सामने शैतान ने जो है पहले खाकर आपको दिखाया। जब शैतान ने खाया तो कहने लगा, देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो औरत चूंकि नाक़िसुल अक्ल होती है, हजरत हव्वा को लगा हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खा लिया। अल्लाह अकबर, वो फला आपने खा लिया और साथ भी लेकर गई, अपने साथ भी उसको लेकर गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर दिया कि लो इसको खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने से इनकार किया तो कहने लगी कुछ नहीं होगा। उसने भी खाकर दिखाया, मैंने भी खा लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, वैसे ही रोका गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। चूंकि औरत के अंदर ये बात है, औरत अगर अपने शोहर से किसी बात को कहे तो कहीं ना कहीं आदमी को समझ में आ जाती है। हजरत हव्वा ने कहा तो हजरत आदम को दिमाग में बात आ गई, चलो खा लिया जाए, कुछ नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दाने गंदुम को खा लिया। जैसे ही खाया अल्लाह ने फरमाया, फनसिया, ए आदम क्या हुआ, भूल गए, भूल गए। ए आदम, दाने गंदुम खाने से पहले मुझसे मालूम कर लिया होता, अपने रब से मालूम कर लिया होता। आदम, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मुझसे मालूम कर लिया होता, लेकिन भूल गए, शैतान के बहकावे में आ गए, हो गई भूल, जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया अब जमीन पर चले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बरहना, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, चूंकि जन्नती लिबास क्या है, ये जो नाखून हमारे हैं ना, ये जन्नती लिबास है। पूरे जिस्म को ये जिस तरह अभी उंगली के ऊपर के हिस्से को ये नाखून कवर करता है ना, इसी तरह का लिबास पूरे जिस्म को कवर करेगा, ये जन्नत का लिबास है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जब जन्नत में थे तो दोनों का लिबास यही था, उनके पूरे जिस्म पर यही नाखून वाला लिबास था जो पूरे जिस्म को कवर किए हुए थे। मगर जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो वो जो जिस्म पर लिबास था नाखून का, वो भी खत्म हो गया, सिर्फ उंगलियों में रह गया, सिर्फ उंगलियों के अंदर। हर इंसान की उंगलियों में ये जन्नती लिबास, पैरों की और हाथों की उंगलियों में नाखून की शक्ल में है। और ये याद दिलाता है कि यही एक दिन जब जन्नत में बंदा जाएगा तो यही लिबास पूरे जिस्म पर उसके होगा। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों आ गए। बरहना है, शर्म आ रही है, क्या करें, जिस्म को कैसे छुपाएं। पत्तों से अपने जिस्म को छुपा लिया, पत्तों से अपने वजूद को छुपा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों, एक भूल हुई, और वो भी कैसी भूल कि हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। एक भूल ऐसी कि उस भूल की वजह से लाखों नबी दुनिया में आए, उस भूल की वजह से लाखों वली दुनिया में आए, उस भूल के सबब तुम्हारे मेरे नबी कायनात के वाली सैयदे कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ऐ लोगों, इसमें तो मंशाए रब भी है, इसमें तो मशीयत भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन पर आना, और जमीन पर आने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने इंसानियत को जमीन पे कायम कर दिया, इंसानों को जमीन पे आबाद कर दिया। मतलब ये महबूब को भेजना था जमीन पर, तो महबूब को भेजने के लिए अल्लाह ने ये भी एक तरीका, ये भी एक जरिया बनाया। उधर भूल भी हुई, मगर भूल में भी अल्लाह की मशीयत, उसमें भी अल्लाह की हिकमत कि उसके जरिए अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बुलंद कर दिया। जमीन पर आए, अल्लाह ने फरमाया अब यही जमीन पे तुम्हें यही कमा कर खाना। जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी निकले, हजरत हव्वा भी निकली, मोर भी निकला, सांप भी निकला, शैतान को भी फेंका गया। बाज के दुश्मन बन गए, सांप मोर का दुश्मन बन गया, मोर सांप का दुश्मन, मोर शैतान का दुश्मन, सांप शैतान का दुश्मन, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सजा भी मिली, क्या सजा मिली?
मोर बड़ा खूबसूरत था, अपनी खूबसूरती पे इतराता था, नाज करता था। और जब तारीफ की थी शैतान ने, उसी बहकावे में आकर शैतान को इसने शैतान का साथ दिया था। तो अल्लाह ने इसके सारे जिस्म को खूबसूरत रखा, मगर पैरों के इसके जो अल्लाह ने काला कर दिया, पैरों को, पैरों की रंगत को बिगाड़ दिया। पैर ऐसे कि नाचता है, खुश होता है, मगर जब अपने पैरों को देखता है तो पैरों को देखकर ये मोर फौरन रोने लगता है। सांप को भी सजा मिली, ऊंट के बराबर ऊंचा था, मगर सजा मिली तो क्या हुआ? अल्लाह ने सजा दी, पैर छीन लिए गए। फरमाया अब जमीन पर तुझे रेंगना पड़ेगा, मिट्टी को खाएगा। जन्नत से निकाल दिया गया, जमीन पे फेंक दिया गया, सजा मिल गई, पैर भी ले लिए गए। अब जमीन पे रेंगना है और जमीन पर रेंगते हुए मिट्टी को खा के गुजारा करना है, कीड़ों को खा के गुजारा करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया, शैतान को भी फेंक दिया गया, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर इल्तिजाएं करने लगे, मौला मुझसे गलती हो गई। आंसू बहाने लगे, रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश कर रहे बराबर। 1-2 साल नहीं, 4, 6, 8, 10, 20 साल नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। कितना रोए मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर कबीरा। 300 साल तक रोते रहे। 300 साल का जमाना रोते रोते गुजर गया। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, परवरदिगार गलती हो गई। 300 साल जब रोते रोते गुजर गए, तब ख्याल आया, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था तो मैंने अर्श के पाए पे देखा था, एक नाम था, वो नाम किसी और का नहीं, मेरे आका का नाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो कौन सा नाम था? वही नाम जिसके लिए किसी शायर ने कहा, देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पट्टी पे मोहम्मद लिख दो, 1-2 फूल नहीं सारा चमन महकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज बरकती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मेरे आका का नाम जिसे एक नाम ने हजारों नामों को इज्जतें अता की है, वो एक नाम जिसकी शान ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया गया कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कल जब मैदान महशर में जब यौम हिसाब होगा, जब क़यामत कायम होगी, जब आखिरत का दिन होगा, तो कब्रों से मुर्दों को उठाया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, फिर फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे, बरहना होंगे, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर बैठ कर आएंगे। जब सहाबा ने सुना, अर्ज करने लगे ए आका, ए ताजदारे मदीना, जब सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर आएंगे तो या रसूल अल्लाह क्या आप भी अपनी ऊँटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं अपनी ऊँटनी पर नहीं आऊंगा, मेरी ऊँटनी पर मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आएंगी। वो मैदाने क़यामत में, वो यौम हिसाब मेरी ऊँटनी पे सवार होके आएगी। मेरे आका ने फरमाया मैंने तो मेराज की रात बुराक से वादा कर लिया था। बुराक ने रोके अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आज आप मुझ पर सवार हो रहे हैं, लेकिन कल मैदान में शर, कल क़यामत में भी मुझ पर सवार हो जाना। मेरे आका ने फरमाया मैंने उससे वादा किया है, मैं बुराक पर सवार होके आऊंगा।